नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है राजस्थान समाचार का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सप्त शक्ति दक्षिण पश्चिम कमान में सेना के जवानों और अधिकारियों की राखी बांधी। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रदेशवासियों और प्रदेश के भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे सैनिकों को राखी बांधी। मैंने आज बहुत ही अच्छा और एक बढ़िया रक्षाबंधन मनाया। इससे पहले मैंने कभी अच्छा रक्षाबंधन नहीं मनाया था। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच आ गई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारी सेना जो हमारे लिए करती है और देश के लिए करती है, उसके लिए जितना भी आभार जताया जाए वो कम। जी, सभी प्रदेशवासियों को, सभी मेरे प्रदेश के भाइयों को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि आज हमने हमारे सैनिकों को राखी बांधी। मैं यहाँ आई, हमारे आर्मी कमांडर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो सचमुच में जो हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, सीमाओं पे खड़े रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, उनको राखी बांधने का मुझे अवसर दीजिए। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट को माना। तो मैं हमारे आर्मी कमांडर जो हैं यहाँ पर, उनको भी धन्यवाद दूंगी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी। और मेरी सभी महिला मोर्चा की बहनें यहाँ आई, हमने सबने मिलकर हमारे सैनिकों को राखी बांधी। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता मेरे लिए। तो आज मेरा रक्षाबंधन तो इतना अच्छा मैंने मनाया है, इससे पहले कभी नहीं मनाया इतना अच्छा। वैसे मैं सैनिक की बेटी भी हूँ। मेरा जन्म हुआ जब मेरे पिताजी आर्मी में थे। तो ये जो यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगता है, आर्मी के बीच आकर तो ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच आ गई। तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो मौका है, ये मुझे पहली बार मिला है कि सबको राखी बांधने का। मुझे लगता है हम सब लोग, ये जो हमारे सैनिक है, फौजी हैं, ये हमारे भाई हैं। मतलब हमारे घर पे तो हमारे भाई हैं ही, लेकिन जो खून के रिश्ते से ज्यादा इनका जो रिश्ता है, जो ये हमारे लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, वो तो मैं सोचती हूँ कि हम जितना उनके लिए करें उतना कम है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी, आपने देखा होगा कि हर त्योहार, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी ऐसा बड़ा त्योहार हमारा होता है, उसमें सैनिकों के बीच जाकर सरहद में जाते हैं, सीमा में जो सबसे दूर जो हमारा इलाका होता है, उनके बीच जाके वो त्योहार मनाते हैं। तो उनसे भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि ये करना चाहिए, ये इनको सम्मान देना। तो मतलब ये तो मैं मानती हूँ कि तो कुछ भी नहीं है, ये इतना करते। राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी की हुई है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान एसओजी ने देर रात पेपर लीक से जुड़े एक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत यादव को गिरफ्तार किया है। एसओजी रात से ही दोनों से पूछताछ कर रही है। बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर के पेपर खरीदा था और तब जांच में सामने आया कि राजकुमार यादव ने बेटे के लिए सब इंस्पेक्टर का पेपर खरीदा था। राजकुमार यादव का बेटा भरत यादव भर्ती एग्जाम में पास हो गया था, इसके बाद फिजिकल में फेल हो गया। एसओजी भर्ती मामले 2021 में अब तक 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 44 सब इंस्पेक्टर, पूर्व राजस्थान लोक सेवा यानी कि आरपीएससी सदस्य और बाबुल कटार और 30 दस्तावेज लीक गिरोह के सदस्य भी शामिल। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने 26 आरोपियों को जमानत दे दी है, जिससे एसओजी की जांच पर सवाल उठे। कोर्ट ने माना कि एसओजी के सबूत कमजोर और संदेह पैदा कर, खासकर तकनीकी क्षमताओं के अभाव में पेपर लीक मामला एक लंबे समय से चल रहा है, जिसमें कई प्रयोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, रीट 2021 और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं शामिल हैं। इस मामले में विशेष जांच दल एसआईटी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जांच कर रही है। नसीराबाद के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाली विवाद को लेकर 2 महिलाओं के बीच हुआ आपसी विवाद हिंसक रूप ले गया है। गांधी चौक स्थित चौधरी मोहल्ले में एक महिला ने दूसरे महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच नाली को लेकर पुराना विवाद था। हालांकि हाल ही में इस मामले की आपसी राजीनामा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अचानक एक महिला ने पीछे से दूसरी महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके परिजनों ने तत्काल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के मुताबिक महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद मोहल्ले में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है।
महिला के परिजनों ने हमलावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। नसीराबाद में नाली विवाद को लेकर हिंसक मोड़ जो देखने को मिला, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। परेशान कर रहे, हमारा घर बन रहा था सर, नाली के चक्कर में वो हमें परेशान कर दी थी सर। नाली जिस जगह उसी जगह हम बना रहे थे सर, तो रोज हमारी वीडियो बना लेते, हस्बैंड की बहन बेटी की, और मारने की धमकी देती है सर वो। आज क्या बात हुई थी? आज सर मैं चाय लेके जा रही थी, तो हस्बैंड को बोलती है कि ना ये भी तोड़ो वो भी तोड़ो, तो हस्बैंड ने वो चीज़ तोड़ दी थी नाली की। अच्छा। फिर दोनों बहनें और उनकी बहन भांजी आके अंदर गई, बाहर गए, बोले हमें धमकी दे रहा ये वो, फिर फोन बंद कर लेते हैं। फिर आके मेरे हस्बैंड पे वार करने लगे थे सर। इस मामले में आपने थाने में शिकायत दी थी? इसी चक्कर में सर मेरे हस्बैंड को मैं बचाने गई थी ना सर, तो मेरे को अल्लाह जाने किससे मारा था, उसने चाकू उठाया क्या था उसके हाथ के अंदर सर, फिर मैं बेहोश हो गई थी सर। आपके कहाँ पर वार किया गया है? जी आपसे। अच्छा, मामले की आपने थाने में शिकायत दी है? जी, वहाँ पे भी समझौता हो गया था सर। अच्छा। और वो मारने की धमकी देके एसपी ऑफिस भी चले गए थे सर वो। ये घटना होने के बाद में आपने थाने में बताया वापस? जी बताया था, फिर उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई है समझाने वाला, अगर घरेलू मैटर है तो आप समझ लो। तो हम एक दूसरे से बैठ के समझौता कर लिए थे सर। कल अच्छा भला सब कुछ हो गया था सर। फिर अभी सुबह न जाने क्या हुआ था उनको। बारबेड़ की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी के पेड़ में राखी बांधी। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि पेड़ों को भाई मानकर राखी बांधें ताकि हमारा इसको इकोसिस्टम बच सके। विधायक भाटी शिव इलाके के देवका मंदिर पहुंचे थे। वहां मंदिर परिसर में पेड़ को देख उन्होंने राखी बांधी और संदेश दिया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि राखी बांधकर मैंने इसको बचाने का प्रण लिया। भाटी ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान ने इन रेत की घोरों से निकलकर पर्यावरण बचाने का ये संकल्प है और भारत में जाना चाहिए। पर्यावरण बचाना हमारी जिम्मेदारी है। छोटी बहनों को राखी पर खूब बधाई और बड़ी बहनों को प्रणाम करता हूं। उनको भरोसा दिलाया कि आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। हमारा और पर्यावरण का पुराना रिश्ता है, इसको बचाने के लिए कई पहल जो है की गई है। आप सभी भी शुरू करें। खेजड़ी के बचाने के प्रयास को देखते हुए देवका मंदिर के पास विधायक के साथ साथ वहां की बहनों ने पेड़ को राखी बांधी और प्रण लिया। फिर सभी बहनों ने विधायक रविंद्र भाटी को राखी बांधी। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ले ली है। कुछ दिनों पहले भारी बारिश और देर थमा रहा, लेकिन अब मौसम फिर से सक्रिय हो चला। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के संकेत दिए हैं और अलर्ट जारी है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह यहां दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक हफ्ते में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान में 10 अगस्त से उत्तर पश्चिमी हिस्सों की कहीं कहीं हिस्सों में मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की रफ्तार धीमी रहेगी, लेकिन आज से उत्तर इलाकों में बारिश बढ़ेगी। आपको बता दें कि आज से 12 अगस्त तक भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाल के इलाकों में मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। इस घटना में पूर्व राज्य के सामान्य में कम से कम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच राजस्थान में बारिश की रफ्तार बढ़ेगी। खासकर दक्षिणी राजस्थान के सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि बाकी हिस्सों में सामान्य बारिश की उम्मीद है। यह दौर किसानों और आम लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि इस दौरान खुले में कोई भी ऐसा काम ना करें और पेड़ों के नीचे खड़े होने की से बचें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग जो है उसको निकाल दें और बारिश और तेज हवाओं के थमने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। खबर अजमेर जिले की है, जहां नसीराबाद से है, जहां रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। त्योहार को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी को भी कोई भी असुविधा ना हो। बस स्टैंड के स्थान प्रभारी श्याम सिंह राठौड़ ने जानकारी दी कि परिसर में एक गार्ड की तैनाती की गई है और खासकर महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं बुकिंग एजेंट योगेश खटियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के अनुसार रक्षाबंधन पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा 9 और 10 अगस्त को प्रदेश के सभी साधारण और नॉन एसी रोडवेज बसों में लागू होगी, लेकिन केवल राजस्थान राज्य की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए मान्य है।
एसी, वॉल्वो और ऑल इंडिया परमिट वाली बसों पर इस योजना को बाहर रखा गया है। सरकार की इस पहल से महिलाओं में खास तौर पर एक उत्साह देखने को मिल रहा है और बस स्टैंड में सुबह से ही भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन सतर्क है और यात्रा को सुचारू बनाने के लिए लगातार निगरानी भी कर रहा है। हमारे आगामी स्तर पे अतिरिक्त वाहनों का संचालन किया जा रहा है। यात्री वाहन की उपलब्धता के अनुसार किसी भी यात्री को परेशानी नहीं हो, यही हमारा प्रयास रहता है। और महिला यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त वाहन भी उपलब्ध है हमारे पास। अभी तक तो आवश्यकता पड़ी नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो रिजर्व में वाहन खड़े हैं। जहाँ तक हो महिलाओं को राज्य सरकार की नीति के अनुसार हम सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज महिलाओं की काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ पर क्या पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई व्यवस्थाएं की गई है? पुलिस प्रशासन द्वारा एक कांस्टेबल को तैनात कर रखा है और हमारे गार्ड्स में से गार्ड साहब हैं ही, जिनको भी हमने पाबंद कर रखा है कि भाई वाहन में पूरे यात्रियों को चढ़ा के गेट बंद करवा के फिर आओ आप। यात्रा करने वाले यात्रियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? यात्रियों को भी संदेश यही है कि उनकी यात्रा सुगम हो। निःशुल्क यात्रा दे रहे हैं, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं हो। जैसा कि देखा जाता है कि अभी भीड़ भाड़ वाला चल रहा है, बसों के अंदर काफ़ी भीड़ है, तो इसमें किस तरीके से बचा जाए, महिलाओं को किस तरीके से अपनी रक्षा की जाए? जहाँ तक हो हम मेन स्टैंड से विंडो से टिकट कटवाते हैं, जिसमें सीट नंबर से ही गाड़ी बुक होती है। और जहाँ तक प्रयास ये रहता है कि सभी महिलाओं को सीट मिले। आपका नाम? मैं श्याम सिंह राठौर, स्थान प्रभारी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नसीराबाद। खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में देर रात करीब 1 बजे बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार लहूलुहान हालत में आए एक मरीज के साथ इमरजेंसी कक्ष में 20 से 30 की संख्या में लाठी रस्सिये से लैस युवक घुस गए और मरीज के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट की कोशिश रोकने पहुंचे डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों को भी अपराधियों ने बुरी तरह से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान इमरजेंसी कक्ष में तोड़फोड़ कर काफी नुकसान किया गया। अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर सुनील झड़ियार ने बताया कि खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र का गजेंद्र लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल मरीज गजेंद्र को रेफर करने की प्रक्रिया के दौरान बदमाशों ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वारदात के बाद आरोपी युवक अस्पताल से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी दौरान कम से कम 25 से 30 लोग लाठी और सरियों डंडों से लेकर आए, इमरजेंसी के अंदर घुस गए, सारे इमरजेंसी में तोड़फोड़ मचाई और जो भी एक संबंधित जो उनका विरोधी था उसको मारने लगे। हमारे सामने उसको लाठी सरियों से उसको मारा गया। हमें हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दी पूरे में, मेरे साथ मारपीट करी, खुली धमकियाँ देकर गए कि हमें जान से मार देंगे, बाहर निकलोगे तो कॉलर पकड़ के हमसे कह रहे कि इलाज उनके साथ होगा। तो इस तरह से हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने भी हमारा कोई सहयोग नहीं दिया। पुलिस ने भी समय पर आने के बाद बहुत लेट आए। आने के बाद में भी किसी आदमी को उन्होंने इतने हम खड़े सामने बता रहे हैं कि वीडियो दे दिए, ये देखो ये खड़े हैं उनके सामने, एक बंदे को उन्होंने आज तक अभी तक नहीं पकड़ा है। उन्हीं के पक्ष के लोग थे जो पुलिस को सेट करके आए थे। राजस्थान के पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म 1 दिवसीय दौरे पर अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का निर्माण और जन समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, सड़क निर्माण, चिकित्सा और विकास जैसे कार्यों की प्रगति में तेजी आई। उन्होंने ये भी कहा कि आमजन के कल्याण के लिए राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से एक विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए अहम कदम उठा रही है। चुनाव जब लड़ते हैं तो अपना अपना प्रयास हर व्यक्ति करता है और चुनाव के बाद जब चुनाव जीत जाता है
तो उसके लिए सब लोग अपने हैं, उनका वंचित लोग हैं, उनका विकास हो और वो आगे बढ़े। इस सोच को लेकर के मैंने मेरे दिमाग में प्लान बनाया और प्लान बनाकर मैंने उसको एग्जीक्यूट करने का, धरातल पर लाने का एक सकारात्मक प्रयास किया। तो प्रधान जी, आप पशु औषधालय चिकित्सालय की रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए प्रतापगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। वहीं सीडीएमओ ने डॉक्टर जीवराम मीणा ने बताया कि इस विशेष अभियान में कुल 21 खाद्य पदार्थ के नमूने जैसे मलाई, बर्फी, गुलाब जामुन, मावा, बर्फी, घी आदि के लिए गए थे। साथ ही इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवा दिया गया है और रिपोर्ट के अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से हमारे 20 पीपल की कॉल करा रहे हैं जो हाइजीन रेटिंग के लिए आए हैं। विभिन्न होटलें, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी वगैरह जो होते हैं, दुकानें हैं जहाँ हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कौन सा पानी यूज करते हैं, पेस्ट कंट्रोल है कि नहीं है, उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना हुआ है कि नहीं है, लाइसेंस बने हुए है कि नहीं है, इन्होंने सब चेक किया है और इस आधार पर ये दिल्ली से सर्टिफिकेट जारी होगा कि किसने कितने हाइजीन रेटिंग प्राप्त किए, जैसे 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, जो भी हो। जो कमियां थी मौके पर उनको हाथ बताया है ताकि भविष्य में उनको सुधार करे और मतलब आम जनता प्रतापगढ़ को शुद्ध, साफ, स्वच्छ, अच्छी चीज मिले, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और जो भी सुझाव है, जो भी मिले, हमें निर्देश मिलेंगे। राजगढ़ थाना क्षेत्र में बस में सवार एक महिला की सोने की चेन तोड़े जाने का मामला शुक्रवार को थाने में दर्ज करा हुआ था। इस अवसर पर रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार और स्नैचिंग का मामला दर्ज किया। इस दौरान थानाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के महिला के राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वे राजगढ़ में बस से बैठकर मालाखेड़ा जा रही थी। उसी के साथ राजगढ़ में एक महिला बस में चढ़ी, बाईपास चौकी में पास गले की सोने की चेन जो है उसको लूट लिया। बस में कोई सवारियों ने देखा, लेकिन उसने बताया कि देखिए किस तरीके से महिला ने उसके गले से हाथ डाला और सोने की चेन को बाहर निकाला। उसके बाद एक सवारी ने कहा कि आपके गले में सोने की चेन थी नीचे, और अब पीड़िता ने बोला कि उसके गले में चेन नहीं है। इसी पर आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब कार्रवाई की है। इसके बाद पुलिस चौकी बाईपास लेकर उस वक्त महिला से पूछताछ करने के लिए पहुंची। वो महिला रोती रही, वो महिला परेशान रहती रही। 50 डिग्री तापमान, तपती गर्मी में रहने वाले हैं मजबूर। उसके घर में बिजली कभी नहीं रहती क्योंकि बिजली का कनेक्शन पिछले 6 वर्षों से कटा हुआ है। ये कहानी है 50 वर्षीय विधवा महिला अंजू की, जो बीकानेर के बांग्ला नगर में एक मकान में रहती हैं। यहाँ पिछले 6 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं है। बीकानेर में निजी बिजली कंपनी के हाथ में बिजली सप्लाई की व्यवस्था है, उसके द्वारा इसका कनेक्शन कर दिया गया है और अंजू के पति की कोरोना में मौत हो गई थी। इसके बाद अंजू पर जैसे दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा। अंजू के पास बिजली का बिल आया, उसमें बिल भरवा जाने की राशि 40,000 रुपये जो है वो देखने को मिली। जब अंजू इस बिल को लेकर कंपनी के पास पहुंची तो वहां कंपनी के लोगों ने उसे मुझे राशि जमा करने का बात कही है। अंजू ने खूब विनती कंपनी के कर्मियों से की और बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किस्तों में आपकी सारी राशि दे दूंगी, लेकिन कंपनी के लोग नहीं माने। उससे बिजली कंपनी के लोगों ने घर पहुंचकर उसका कनेक्शन काट दिया और मीटर तक उतार के ले गए। तब से 6 साल से बिना बिजली के अपने घर में जीवन यापन कर रही है विधवा महिला ने अपनी पीड़ा जो है वो जाहिर की। 3-4 हज़ार की मजदूरी मैंने बिल्कुल बढ़ चुकी मैं 50-50 हज़ार अब 50 हज़ार रुपया 53 हज़ार रुपया बिल रखा दिया कटू बना दे 53 हज़ार रुपया 5 हज़ार रुपये कमा बोलने नहीं 53 हज़ार रुपया मैं कटू बना दे मैं कौन बना सकूंगी। मैं सब चुनाव गई, हमारा कोई सुधार करे कोई मैंने लाइट कौन गिराई नहीं। अब समझ में
सावन के महीने में लोगों को धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ दर्शनार्थी स्थलों में सहज ही देखा जा सकता है। वहीं ऐसी ही कुछ दृश्य इन दिनों डींग जिले में देखने को मिल रहा है, जहां आदि बद्री धाम में देश भर के कोने कोने से आए भक्त श्रद्धालु आकर यहां पहाड़ों में अपने कैमरे में कैद हो रहे हैं। वहीं इस इलाके में स्थित केदारनाथ, जगन्नाथ व आदि बद्रीनाथ धाम जैसे एक मात्र पशुपालकीनाथ जैसे मंदिरों के दर्शन करने हुए नजर आ सकते हैं। खबर डूंगरपुर से है, जहां पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में नाकेबंदी तोड़कर फरार हुए तस्करों को पीछा करके पकड़ लिया है। पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक तस्कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने कार से शराब के 20 कार्टन जब्त किए गए हैं। वहीं गिरफ्तारी तस्कर से पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य तस्कर जयपाल रावत की पुलिस तलाश कर रही है। धम्बोला द्वारा आज अवैध शराब के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई है। पुलिस थाना धम्बोला का जाब्ता धर्मेंद्र सिंह एसी साहब के नेतृत्व के अंदर धम्बोला पावर हाउस तिराहे पर नाकाबंदी कर रहा था। नाकाबंदी के दौरान एक विजय नंबर की गाड़ी आई जो नाकाबंदी को तोड़ के सिमलवाड़ा की तरफ गई, जिसपे जाब्ता में पीछे गया और उस कार के अंदर जो 2 व्यक्ति बैठे थे सिमलवाड़ा में कार को छोड़कर भाग गए, जिसपे जाब्ते ने पीछे करके उन 2 भागे व्यक्तियों से एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसका नाम सुभाष पिता गोपी सिंह रावत है। उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार को बरामद करके कार में से 20 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर कांस्टेबल करण, कांस्टेबल दयालाल, धर्मेंद्र, कल्पेश इन सब की काफी अच्छी भूमिका रही है, जिससे पुलिस तस्करों पकड़ने में कामयाब रही है। फिलहाल के लिए राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।